एक ओंकार सतगुर प्रसाद। साध संगत जी, अज असी जिस बाणी का विचार करना है वो माजवार की बाणी पौड़ी जेड़ी है 13वीं पौड़ी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 श्लोक ने, सत्तों के सत्तों श्लोक गुरु नानक पातशाह दे ने। इस बाणी का पहले असी मूल पाठ करांगे, फिर असी इसका विचार करांगे। आओ सावधान होइए ते सुनिए। श्लोक महला पहला। हमा जेर जिमी दुनिया पीरा मशायका राया, मेरवद बादशाह अफजू खुदाए। एक तू ही, एक तू ही। महला पहला। न देव दानवा नरा, न सिद्ध साधिका धरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई, एक तुई। महला पहला। ना दादे दहिंद आदमी, ना सपत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई, एक तुई। महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप, ना जलो, अन पौन थिर ना कोई, एक तुई, एक तुई। महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई, एक तुई। महला पहला। परंदे ना गिरहा जर, दरखत आब आस कर, दी हिंद सुई, एक तुई, एक तुई। महला पहला। नानक लिलार लिखिया सोए, मेट ना साकै कोय, कला धिरै फिरै सुई, एक तुई, एक तुई। पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए, सच पछाणिया। सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समानिया। मनमुख सदा कूड़ियार, भरम भुलानिया। विष्टा अंदर वास शब्द ना जानिया, विन नावै दुख पाए, आमन जानिया। नानक पारख आप, जिन खोटा खरा पछाणिया। नानक पारख आप, जिन खोटा खरा पछाणिया। इस पौड़ी दे नाल जिहड़े 7 श्लोक ने ना, इन्हां 7 श्लोकां दे विच गुरु नानक पातशाह सानूं पहले 4 श्लोकां दे विच उपदेश दे रहे ने भाई कि इस संसार दे विच किसे ने रहना नहीं, सब चलाएमान ने। जो भी इत्थों आया है ना, उन्हें जाना है। इत्थों किसे ने डेरा डाके नहीं रह पैना भाई, रह पाना। महाराज ने सानू बाणी समझाया। ओंकार बाणी है पहले पातशाह दी, रामकली राग दे विच 976 अंक 936 अंक ते पातशाह दा फरमान है। राणा राव ना को रहे, रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी, कोई ना बंदे धीर। भाई इत्थे किसे ने पक्का टिकाना बना के नहीं रहना। ते जिहड़ा श्लोक नंबर 5 ते 6 है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ परमात्मा वालों लेख पा के भेजा जाता है। वो आप परमात्मा
इस मिट्टी दे शरीर दे विच अपनी सत्या पा के जीवन बख्शदा है ते आप ही जिस वेले श्वासां दी पूंजी मुक जाती है ना, आप ही इत्थों जिहड़ा है कूच करन दा सानू आदेश दे दिंदा है। ये सारी खेड उहदी अपनी है, वो आप इस सारी खेड नू कर रहा है, देख रहा है, मतलब पैदा करने वाला, सानू संभालन वाला, सानू रिजक देने वाला ते सानू अंत विच इत्थों लै जाण वाला इक्को एक अकाल पुरख है, जिन्होंने गुरु नानक पातशाह ने एक ओंकार किया है। पहले पातशाह का जिहड़ा पहला श्लोक है, असीं उहदा हुण विचार शुरू करना है। महाराज कह रहे ने इत्थे जिहड़ा ये सारे जिहड़े लफ्ज़ ने ना, ये अरबी फारसी दे ने, इन्हां दी जिहड़ी प्रोनाउंसिएशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी लिखा है, हम लिखा है, पर अरबी का हम लिखा उन्होंने जो असीं प्रोनाउंस करना है हल्का जिहा कन्ना ला के ना, अद्धा हमा हमा जेर जिमी, हमा होंदा सारे, जेर है हेठां, जेर का अर्थ है हेठां, जिमी जमीन दे हेठां। दुनिया पीरां मशायकां रायां, महाराज कहते ने सारे दुनिया दे पीरां ने, मशायकां ने, रायां ने जमीन दे हेठां चले जाना। जमीन दे हेठां चले जान दा जो पातशाह दा फरमान है वो है भाई जिस वेले श्वासां दी पूंजी मुकनी है ना, सब ने, क्योंकि जेडे मुसलमान वीर ने ना, वो जो श्वासां दी पूंजी मुकदी है तो कबर विच दबा देंदे ने, जमीन दे हेठां चला जाता है बंदा। वही गल महाराज इत्थे कह रहे ने, पर ये हुण इत्थे कह रहे ने कि जेडे सानू फरीद जी ने बहुत सोहना कहा, फरीद जी का श्लोक है, महाराज फरीद जी ने कहा, फरीदा खाक ना निंदी है। फरीद का श्लोक, फरीद दे जेडे गुरु ग्रंथ साहब दे विच ने 1378 अंक ते श्लोक है, 17वां श्लोक है, फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड ना कोए, जीवंदियां पैरां तले मोया उपर होए। भाई वो मरण तो बाद भाई वो खाक ने उपर आ जाना है, सब ने जमीन के थले चले जाना है। हुण इत्थे जिहड़ा है इहदे ने सारे दुनिया दे पीरां ने, पीर हुंदा मुसलमान वीर जिहड़े ने ना, वो अपने धार्मिक आगुआं नूं पीर आखदे ने। वो सारे धार्मिक आगुआं ने ते मशायकां, ये शेखां दा बहुवचन है, पीर पीरां भी जिहड़ा बहुवचन आया। सारे जिहड़े शेख ने ये भाई जिहड़े ने बहुत सियाणे फाजल बंदे जिहड़े हुंदे ने, सूफी विद्वान ज्ञानवान, सारे जिहड़े सूझवान बंदे ने ना, इन्हां नूं असीं इहदे विच मशायकां विच गिणना है। ते रायां वैसे तां हुंदा राजा, पर असीं इहदा अर्थ जिहड़ा है कि जिन्ने भी अमीर बंदे ने, जिहड़े बहुत धनाड़ ने, जिन्हां कोल बहुत, जिन्हां ने माल इत्थे बहुत ज़्यादा इकट्ठा कीता है ना, उन्हां सब ने भी इत्थों चले जाना। सो भावें कोई धार्मिक आगू है, भावें कोई बहुत सियाणा है, ज्ञानवान है, सूझवान है, सूफी है, भावें कोई बहुत अमीर है, सब ने जमीन दे थल्ले आ जाना। जो श्वासां दी पूंजी मुकनी है ना, सब ने जमीन दे थल्ले आ जाना है भाई। दूसरी तुक विच पहले पातशाह कहंदे मेहरबत हुंदा नाशवंत है, बादशाह भी नाशवंत है। उस वेले गुरु नानक पातशाह दे वेले हिंदुस्तान बहुत वड्डा राज सी, उहदा बादशाह मुसलमान बादशाह हुंदे सन, बहुत वड्डे राज दे मालिक सन। पर महाराज कहंदे सारे बादशाहां ने भी इत्थों चले जाना है, जमीन दे थल्ले आ जाना है। अफजू होंदा है बाकी रहने वाला फिर कौन है बाबा जी, बाकी किसने रहना इत्थे? महाराज ने कहा अफजू खुदाए, इत्थे सिर्फ ते सिर्फ एक अकाल पुरख है, एक खुदा है, एक अल्लाह है जिन्हें इत्थे रहना है भाई, और सब ने इत्थों चले जाना है। सिर्फ ते सिर्फ गुरु नानक पातशाह ने कहना जो एक ओंकार है भाई, वह ही नाम सत है, उन्हें ही इत्थे रहना है। सत होंदा है जिन्हें हमेशा रहना है, बाकी सब झूठ है भाई। जप दी पहली जिहड़ा श्लोक है ना, पहले श्लोक दे विच महाराज ने कहा है ऐसे
ऐसे अकाल पुरख वास्ते आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उस अकाल पुरख इस संसार दे बनन तो पहला भी सी, तो उन्हें आप संसार पैदा किया ते संसार दे विच विचर रहा है, और जिस वेले ये संसार मुकेगा वो तां भी रहेगा भाई, वो हमेशा सी तां भी क्या है भी होसी सब खुदा भाई वो है इको एक है जिहड़ा अफजू खुदाए बाकी रहन वाला है, जिहड़ा स्थिर है इको इको है भाई। उस एक नूं क्या एक तू ही एक बस वाहिगुरू तू ही एक है पातशाह जिन्हें इत्थे सदा रहना है, सदा सलामत है तू भाई। होर जेड़ा ना सब आन जान वाले ने रविदास जी की भगत रविदास जी की बाणी विच गौड़ी राग दे विच 345 अंक ते भगत रविदास जी कह रहे ने कायम दायम सदा पातशाही। बस इस एक अकाल पुरख की जो पातशाह दा पातशाह है ना, ਉਹਦੀ पातशाही सिर्फ तो सिर्फ कायम दायम है। दायम होंदा हमेशा सदा, वो सदा कायम रहने वाली है भाई। बाकी सब दसिया ना बादशाह होन कोई भी जेड़े जेड़े पीर ने मुशाइक ने सब ने इत्थों चले जाना है भाई। ये है पहले पातशाह का पहला श्लोक। दूसरे श्लोक के विच पातशाह कह रहे ना देव दानवा नरा, ना इत्थे नहीं रहना देव देवतियां ने दानवा दैनता ने ते नरन सारे मनुखा ने इत्थों चले जाना है। जेड़े देव ने हुण देव बाणी विच आंदे ने वो पुरुष वो गुरमुख जेड़े देवी गुणा वाले हुंदे ने, जेड़े गुरमुख ने जिन्हां नूं ज्ञानी को ब्रह्म ज्ञानी को जिन्हां ने प्रभु दी उस्तति कीती है भाई, उन्होंने भी इत्थे शरीर करके नहीं रहना। दानवा जेड़े दैंत ने जेड़े जिन्हां नूं बाणी विच कहंदे ने भी जेड़े कूड़ दे व्यापार विच लगे हुए ने, कूड़ दा विहार करदे ने, कूड़ियार ने, लोगों नूं दुखी करदे ने, जेड़े जेड़े मानवता दे दुश्मन ने दानवा उन्होंने भी चले जाने। नरा सारे नरा ने चले जाना, कोई इत्थे रहन वाला नहीं। फिर कहंदे ना सिद्ध साधिका धरा, धरा हुंदा धरती ते, धरती ते जिन्ने भी सिद्ध ने सिद्ध होंदे ने वो जोगी जिन्हां दी साधना पुगी हुई हुंदी है, ते साधिका जेड़े जेड़े जोगी जेड़े ने अपनी साधना में लगे हुए। तो पहले पातशाह कह रहे ने जिन्ने भावें जोगी पुगे हुए ने या जे साधना दे विच लगे हुए ने उन्होंने इस धरती ते नहीं रहना, सब ने चले जाना है भाई। अस्त अस्त अर्थ होंदा कायम। ये हुण जेड़ा अस्त शब्द है ना ये है फारसी का, इनू असत नहीं पढ़ना, असत पढ़ांगे तो इसका उल्टा असत अर्थ हो जाएगा, अर्थां दे अनर्थ हो जाएंगे। इत्थे असत पढ़ना है, असत है दा अर्थ है कायम है, जो क्या है ना कायम दायम, कायम दायम जी पातशाही ना कायम दायम सच्चा पातशाही ओदी बस कायम दायम सदा पातशाही जी दी है ना वो है सिर्फ एक असत उस अस्त अस्त पढ़ना। फिर समझो असत नहीं पढ़ना, अस्त अस्त एक इको ही फिर है, बाकी सारे अस्थिर ने। दिगर होता दूसरा कोई, दूसरा दिगर दिगर कोई दूसरा होर कौन है, दूजा कौन है। जो भी बाणी दे जिस तरह आते ना दूजा कौन है मतलब दूजा होर कोई नहीं है, दूजा कोई नहीं है इत्थे रहने वाला, सिर्फ इको एक अकाल पुरख है इत्थे रहने वाला है, एक तुई एक तुई। तीसरा श्लोक है महला पहला। ना दादे दहिंद आदमी, दादे होंदे ने इंसाफ, इंसाफ दादे कहंदे ने, दहिंद देन वाले इंसाफ देन वाले आदमी। मुसलमाना दे विच उस वक्त तां भाई जिहड़े काजी होंदे सन वही इंसाफ करते सन। हुण तां पूरा जिहड़ा है वो जस्टिस सिस्टम बहुत वड्डा बन गया है, जज ने लोअर कोर्ट दे हाई कोर्ट दे सुप्रीम कोर्ट दे बहुत वड्डे वड्डे जज ने भाई, उन्होंने भी इत्थों चले जाना है। मतलब जज क्या जेडे बहुत सियाने होंदे ने, जेडे लोगां नूं सजावां देंदे ने, लोगां नूं किसी नूं कहंदे ने भाई तैनूं उम्र कैद हो गई, किसी नूं क्या भाई तैनूं फांसी होनी है, उन्होंने भी इत्थों चले जाना है। मतलब इत्थे रहने वाले वो भी नहीं ने भाई। महाराज कहंदे ने ना सपत जेर जमीन, जेर का अर्थ कर रहे हैं पिछे हेठा, सपत होंदा सत। उस वेले मनोत सी कि धरती के हेठा 7 धरतियां होर ने, इस तरह आकाश के उपर 7 आकाश और होर ने,
पर गुरु नानक पातशाह ने तो सानू 22वीं पौड़ी जप दे विच कहा भाई पातालां पाताल लख आकाशां आकाश। इत्थे लखां ही ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 1 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਖ ਕਈ ਲੱਖ ਅਣਗਿਣਤ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਅੰਤਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਭਾਈ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਜ, ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਚਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ नाश हो जाना, सब ने फनाह हो जाना है, सब दा अंत आ जाना है। हुण पातशाह ने ना पहले सारे इंसाना बारे दस के हुण कुदरत वाला आए ने पातशाह। कुदरत दे विच सब तो पहले उन्होंने कहा भी जमीन दे थले जिन्नियां भी जमीनां ने ना, हो जिन्नियां भी होर धरतियां ने, उन्हां सब ने भी भाई नाश हो जाना है। फिर कहते हैं अस्त एक, जो पहले कर आए भाई जिहड़ा पक्का रहन वाला। स्थिर कौन है? थिर कौन है? इको ही थिर है, वो है एक काल पुरख, दिगर कोई होर कोई नहीं भाई, एक तू ही, एक तू ही। हम चौथे श्लोक के विच कह रहे हैं ना सूर सस मंडलो, सूर सूरज, सस चंद्रमा, मंडलो सारे सौर मंडल, जिन्ना भी सौर मंडल है उन महाराष्ट्र बाणी जी कहना भी कई सूरज ने, कई आकाश ने, कई चंद्रमा ने, कई सौर मंडल ने, उन्हें सब ने भी नाश हो जाना भाई। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप, ना जलो। हुण इस धरती दे ना 7 कॉन्टीनेंट कहते हैं, दीप जिन्होंने कहा जाता है। उन्होंने आस पास जो जल है, जल का जो स्रोत है उन्होंने कहते हैं समुंदर। तो इत्थे महाराज ने कहा भाई ना इस धरती के 7 दीपां ने इत्थे रहना है, कॉन्टीनेंट ने रहना है, ना जला ने, मतलब जलो जेडे ने इत्थे दा अर्थ है सारे समुद्रां ने, सारियां धरतियां ने भी नाश हो जाना है। इन्हां विच कोई चीज जेड़ी है ना वो स्थिर नहीं है, सब अस्थिर ने भाई। कुछ समय वास्ते हैं अन्न पौन थिर ना कोई। अन्न दा जे धरती नहीं रहनी तो भाई अन्न फिर कितने, मतलब सारे वनस्पति भी असीं अर्थ लै सकते हैं, सारी वनस्पति पौन पानी सब इथों सब ने जिहड़ा है मुक जाना है। थिर ना कोई, कोई चीज इत्थे थिर नहीं। इनू पंचम पातशाह ने ना 52 अखरी बाणी है पंचम पातशाह की, उत्थे 33वें पौड़ी दे विच महाराज ने कहा थत्ता थिर कोई नहीं, कोई इत्थे थिर नहीं बंदिया। जबकि क्या कहना थिर ना कोई, एक तू ही, एक तू ही, सिर्फ तू एक थिर है भाई। हुण जे 4 ਜਿਹੜੇ श्लोक ने इन्हां विच हर एक चीज़ का जिहड़ा है भी विनाशमान है, विनाश हो जाने वाली है। हुण जिहड़ी 5वां श्लोक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ महाराज कह रहे हैं ना रिजक दस्त आकसे। रिजक हुंदा है, रिजक का मतलब वैसे तो उन्होंने खान पान का जिहड़ा समान है, पर रिजक का जिहड़ा असली जिहड़ा मतलब असली अर्थ लैना असीं वो है भई ना रोजी, ना उपजीविका, ना खान पान दियां कोई चीज़ां, सारियां ना दस्त हथ हुंदा किसे दा, किसे होर दे हथ विच नहीं, इक्को एक अकाल पुरख दे हथ विच है। ना रिजक दस्त आकसे, जीवां नू रिजक देण वाला सिर्फ ते सिर्फ एक अकाल पुरख है, जिन्हों 52 अखरी बाणी दे विच पंचम पातशाह की बाणी ते 257 अंक ते महाराज ने कहा दद्दा दाता एक है, सबको देवना, सबको। ये नहीं क्या भाई एक इसनूं देना है उसनूं नहीं देना, जिहड़ा है भाई ना सबको, जिन्ने भी उन्हें पैदा किए ने ना सबको देवनहार, देंदे तोट ना आवई, अगनत भरे भंडार। ओदे भंडारां दे विच कदी तोट नहीं आती, सब नूं देई जा रहा है, पर भंडार जिहड़े ने ना ओदे खत्म नहीं होंदे। हुण जिवें धरती भंडार है, जिस सानू धरती दे जिहड़े भंडार ने, धरती तो सानू जिहड़ा है गेहूं मिलता है, चावल मिलते हैं, होर कई अन्न मिलता है, सब्जियां दालां मिलदियां ने, फल फ्रूट मिलते हैं। इस लेकिन हर साल धरती दे विच दोबारा फिर
पैदा होंदे ने, कोई फ्रूट जिहड़े ने कई साल तक लगे रहंदे ने। पर ये सारी जिहड़ी खेड है ना, ये अगनत भरे भंडार, ये गिनती तो मतलब अगनत इत्थे है कि वो भंडार कदी खाली होने वाले नहीं। दैनहार सद जीवनहार, बस। क्योंकि जिहड़ा देनहार दाता है ना, वो सदा जीवन वाला है, जिहदे बारे असीं कहा पई अस्त एक, वो अस्त एक दुगिर कोई होर नहीं। वो जिहड़ा देनहार सद जीवनहारा है ना, वो हमेशा सानू दातां देई जा रहा है, देई जा रहा है। ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ कदी खाली नहीं होने भाई। मन मूर्ख क्यों ताहीं विसारा है बंदिया, तू ਉਹਨੂੰ क्यों विसार के अपने रिजक ਦਾ ਜਿਹੜਾ है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ दुखी होना है, परेशान होना है। ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅੰਗ 10 ਤੇ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 131 ਅੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਹ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਂ ਦੇ ਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰੂਪ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾ ਅਵਰ ਨਾ ਸੁਆਮੀ, ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਵਣਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਭ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਰਾਮਕਲੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ 955 ਅੰਗ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾਕੁਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ, अपनी आजीविका वास्ते, अपने धंधियां वास्ते। महाराज कह रहे हैं दूसरे पाशा तू चिंता ना कर बंदिया, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जल में जंत उपायन। पानी दे विच भी जिन्ने जीव जंतु पैदा किए ने ना, तकरीबन कहते हैं 42 लाख जीव जंत जल विच होंदे ने, ते ना भी रोजी दे, उन्हां नूं भी रोजी दिंदा है, उन्हां दा भी रिज़क वो दिंदा है। किवें दिंदा जी? हुण उत्थे महाराज दूसरे पाशा कह रहे ना, ते उत्थे पई ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੱਟ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਸ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੌਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੌਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ पातशाह ने पैदा किया है। कहते ने जिया का आहार जी खाना यह करे, उन्हां सारिया जीवां दा आहार उन्हें जल दे विच ही पैदा कर दिता है। एक वड्डा जीव जिहड़ा है वो छोटे जीव नूं खा रहा है, ये उन्हें आप बनाया सिस्टम, ये उन्हें आप एक फूड चेन बनाई है। इसी तरह जंगलों दे विच भी जिहड़े जानवर ने, एक जानवर दूजे जानवर नूं, वड्डा जानवर जिहड़ा है वो छोटे जानवर नूं खांदा है। ये सारा खेड परमात्मा दा अपना बनाया होया है। ये सब दा रिज़क अपनाउण दा तरीका है पातशाह दा, और सब नूं रिज़क दे रहा है। पर एक गल जिहड़ा है हुण ये जिहड़ी सानूं कहा कि सारियां नूं रिज़क देण वाला इक्को एक है। वो कहंदे ने ना रिज़क दस्त आकसे हमारा, हमा हुंदा सब, रा नूं सब नूं एक आस वसे, सब नूं इक्को ही आस हुंदी है, एक दी ही आस है। वो जिहड़ा दाता है ना, वो सब नूं रिज़क दे रहा है, सब नूं उसदी ही आस है, होर कोई दाता नहीं। तुसीं पढ़े ना, दद्दा दाता एक है, इक्को है, अस्त एक। कोई गल कही है, वो जिहड़ा दाता है वो बिल्कुल इत्थे स्थिर रहने वाला है, ते दिगर कोई होर दूसरा कोई नहीं, एक तू ही। हुण 6वें श्लोक दे विच पातशाह फरमा रहे ने परंदे ना गिरहा जग,
ਪਰੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ। ਗਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਲ ਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਜਦ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦਰਖਤ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤੇ ਪੰਛੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਚਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜਾ। ਪੰਖੀ ਜੀਵ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਰਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਪੰਛੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵੜਾ। ਸੱਚ ਚੁਗੈ ਗੁਰ ਭਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਗ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੋਗ ਚੁਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰ ਭਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਚੋਗ ਚੁਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵ। ਉਹ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਰਸ ਪੀਵੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਦਾ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਡੈ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਹਿਜ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਗੇੜ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦਾ ਪਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪਾਣੇ ਜੇ ਚਲੇ, ਤਾਂ ਅੰਦਿਨ ਰਾਚੈ ਹਰ ਨਾਏ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਵਲੀਨ ਰਵੇਂ ਭਾਈ। ਇਹੀ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਪੰਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ। ਉਹੀ ਪੰਖੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਸਰੀਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਡਹਿ ਚੋਹ ਦਿਸ ਜਾਹੇ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉੱਧਰ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਧਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਹ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਤਾ ਉਡੈ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਕਣੇ ਉਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ,
ਚੌਰਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੂ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ 1019 ਅੰਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਧਨ, ਮਾਇਆ, ਆਡੰਬਰ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਭਰਮੰਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਦੁਹੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਏ। ਭਾਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇਤਾ ਉਡੈ ਦੁੱਖ ਘਣੇ ਨਿਤ ਦਾਝੈ ਤੈ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮਹਿਲ ਨਾ ਜਾਪਈ, ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮਨ ਜਾਮਨ ਦਾ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਨ ਜਾਮਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਸਮਝਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਜ਼ਰ ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ ਦੇਹਿੰਦ ਸੂਈ ਏਕ ਟੂਈ। ਭਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਏਕ ਟੂਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਗ 74 ਤੇ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਵੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਲਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੇਖ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਲਤ ਕਰ ਦੀਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਲਤ ਕਰ ਦੀਨੀ, ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਲਿਖਤ ਪੁਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਤਿੰਨ ਭੀਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਜੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਜਨਾਨੀ, ਬੱਚੇ, ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ ਕਰਾਏ ਆਪੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਕਰਮ ਸੁਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ
आप ही करवांदा है पातशाह। इस जनता वस किछ ना है, इस जनते वस किछ ना है। ये जो जंत है ना, असी अपने आप नूं बहुत सियाणा समझते हैं। बाणी सन कहंदी ना, सबनी छालां मारियां करता करे सो होए, ओदे वस विच है सब कुछ। इस करके भाई पातशाह ने सानू बहुत जड़ा है चंगी तरह समझाया है भाई कि किसे दे होर दे वस विच नहीं, सब तेरे लेख लिखे हुए ने। ते इस करके तैनू की उपदेश है भाई, तेरे वास्ते तो यही उपदेश है, तू जड़ा है उस अकाल पुरख नूं, जो महाराज का हुक्म है, आसा महला चौथा भी रास साडा शब्द है, तू आपे करता, तेरा किया सब हो, सब कुछ तेरा कीता हो रहा है, जो तू साडे मत्थे ते लेख लिख के भेजिया है। तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखें जाने सोए। तू सब कुछ जो करवा रहे हैं या जो सानू उपदेश दिता है, जो साडे कर्म सुकर्म कुकर्म ने, वो सारे तू देख रहे हैं, जानना है, उन्हें सब जानना है ये बंदा की कर रहा ते किवें कर रहा। क्यों? ये ओदे दर दा इंसाफ है, ओदा इंसाफ सच्चा है। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਦਾ 653 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਤੱਕੇ ਦੇ, जहां धाने तहां खाने, नानका सच है। ये नानक यही सच है कि जिस ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਕੇਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਜੀਵਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਜ਼ਕ ਧੱਕੇ ਦੇ ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਖਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ। ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਹੋਰ ਕਮਾਲ ਦੀ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਅਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਾ ਧਰੈ ਹਿਰੈ ਸੂਈ, ਉਹੀ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸੱਤਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾ ਧਰੇ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹਿਰ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਬੂਝੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਲਤ ਪੁੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੂੰ ਅਸਲੀ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਿਆ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਲਾ ਧਰੇ ਹਿਰੇ ਸੂਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਲਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ।
तू ही अकाल पुरख, तू ही एक ओंकार है, तू ही पैदा करने वाला है, तू ही संसार दे विच सब नूं रिज़क दे रहा है, तू ही समय ते बाद जदों टाइम निकलना तू ही आप उस बंदे नूं वापस लै जाण दा सद्दा है ना, वो भी तू आप भेजना है भाई। ये सारी तेरी अपनी खेड़ है, तेरे बिना होर कोई नहीं। ये जिहड़े लेख लिखे हुए ने ना, इन्हां नूं कोई मिटा नहीं सकदा। ये उहदे अटल लेख, उहदा हुक्म अटल है भाई। इस पौड़ी दे विच सानू पातशाह ने ना एक उस हस्ती समझाई है कि वो इको एक हस्ती है, उहदे बगैर कोई नहीं। बड़ा सोहना वडहंस महला चौथा दे विच 585 अंक ते चौथे पातशाह दा उपदेश है, तू आपे ही आप है, सिर्फ तू ही है, तू आपे ही आप है। आप कारण किया, सारे काम करने वाला तू आप है, सारे सबब तू आप बनाता है भाई। तू आपे आप निरंकार है, को अवरना बिया, को दूसरा नहीं है। तू करण कारण समर्थ है, करण ते कारण समर्थ है। तू आप ही करता है, तू आज सारे को काम करवा लेंदा है, आप ही सबब बना देंदा है, तू समर्थ है। तू करें सू थिया, जो तू करेगा, जो तू साडे कोलों करवाएगा वो ही होना है भाई। कहना सबनी छाला मारियां करता करे सू होए। मेहनत करना साडा फर्ज है, ये नहीं कि असीं हत्थ ते हत्थ करके बह जाइए, नहीं, मेहनत करना साडा फर्ज है, पर फल जो देना है वो ओहदे हत्थ विच है। उसनूं हुक्म नहीं किया जा सकता कि तू इंज कर ते इंज ना कर, तू करें सू थिया, तू अणमंगिया दान देवना, क्योंकि तेनू पता है कि तेरे पुत्र नूं की चाहिए। योर फादर नोज वट यू नीड बिफोर यू आस्क हिम। छोटे बच्चे सन असीं, सानू नहीं सी पता असीं प्यो कोल की मंगना, पर प्यो नूं पता सी कि बच्चा हुण 3 साल दा हो गया, 5 साल दा हो गया, इहनूं की लोड़ है, वो पहले ही मंगवा के दे दिंदा सी। इस तरह साडा अकाल पुरख ना, साडा प्यो है, उन्होंने पता है कि इस बच्चे नूं की चाहिए, वो ही देंदा सानू, जो साडे भले वास्ते है। यही गल मैंने कहा, तू अणमंगिया दान देना, ये नहीं कि तू जो मंगेगा नहीं तो नहीं देगा। वो प्यो है, उन्होंने पता है तेनू की लोड़ है, वो टाइम तो पहला तेनू उस चीज का तेरा इंतजाम कर देगा भाई। तू अणमंगिया दान देवना, सबना जिया, ये भी होर गल है कि सबना नू तू ही दान देना है। ये नहीं कि कोई एक नू देना है तो दूजे नू नहीं देना भाई, सब नू तू देना है, सब दा तू आप करता है, सब नू तू दान देना है, सब नू तू दान दे रहा है। ये तेरी भाई, ये तेरा अपना कौतक है, ये तेरा अपना सब आखो। असी की करना है, सानू चौथे पातशाह कहे तू सब आखो सतगुरु वाह वाह, जिन दान हर नाम मुख दिया, जिन्होंने हरि नाम दान दे दिता ना उन्हें, जेड़े इस अवस्था विच आ गए, हर ओदे रजा दे विच राजी रह के वाह वाह करन लग पे ना, कहने ना वाह गुरु, वही गल है, वाह वाह करना। महाराज जो किया सो वाह वाह, जो कर रहे हो सो वाह वाह, जो करोगे सो वाह वाह। ये है भाई बस इस कर ये करन नाल ही बंदा जिहड़ा है वो सुखी रह सकता है। नहीं तो भाई जिन्नियां मर्जी छाला मार लो, करता करे सो होए होना है। इस गल नूं हिरदे कच बन लईए ना ते जीवन बहुत सुखाला हो जाता है भाई। आओ हुण ये हुण 7 श्लोक ने इस शब्द इस पौड़ी दे नाल, ते बाणी दे विच ना सिर्फ एक बारी होर रामकली दी वार है, रामकली वार अंग 952-53 दे तीसरे पातशाह दी वार है। उत्थे भी 7वीं पौड़ी दे नाल ना महाराज ने 7 श्लोक लगे हुए ने, पंचे पातशाह 7 श्लोक जोड़े ने, वो 7 श्लोक भी पहले पातशाह दे। तो मैं लगता है कि वारां दे नाल वध तो वध 7 श्लोक ही ने, दोनों वारी पहले पातशाह दे ने। हुण असीं पौड़ी दा जिहड़ा है विचार करना है। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जाने, हुण जिहड़ा तू तू वाला हुक्म है ना, ये जिहड़ा हुक्म पहले सानू 7 श्लोकां समझाया कि तुसीं इत्थे सारे मेहमान हो, तुहाडे रिज़क दा इंतजाम अकाल पुरख ने कीता होया है, ते उसने आप तुहानू शक्ति दे के ताकत दे के भेजिया है, उन्हें आप तुहानू लै जाना है।
ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ मतलब वो गुरमुख हो गया कि सब उस अकाल पुरख की खेड है भाई। जिसने ये हुक्म जान लिया ना, सानू गौड़ी महला पहला 156 अंग ते पहले पातशाह दा उपदेश है। प्रणमत नानक, नानक बेनती करदा है ते नानक दे तीन औंकड़ है, प्रणमत नानक हुक्म पछाणे सुख होवे दिन राती। बस जेड़ा ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨ ਲਵੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਸ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼, ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਤੇ 37 ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਲਿਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁਕਮੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। कि मनुख, की जीव जंतु, की धरती, सूरज, चंद्रमा, पहाड़, जिन्नी भी कुदरत है ना, वो सब हुक्म विच है। हुक्मे अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई, कोई भी चीज ਉਹਦੇ हुक्म तो बाहर नहीं। नानक, हे नानक आख, हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। जे ये चीज कोई बुझ ले कि सब कुछ अकाल पुरख कर रहे, सब कुछ उस पातशाह दी खेड है, फिर बंदा कभी नहीं कहेगा जी मैं एक कीता, मैं एक कीता। जो आम गल्लां करो ना बंदे नाल, जी मैं ना होंदा ते काम नहीं सी होना, जे मैं ना होंदा ते इंज नहीं सी होना, उंज नहीं सी होना। ओए बंदिया, अकाल पुरख ने तैनू सत्या दे के एक काम करन वास्ते उपदेश दिता है, ताकत बख्शी है। ओदे ताकत तो बिना तू कोई कुछ नहीं कर सकदा। इस करके जेडे गुरमुख होंदे ने ना, हमेशा यही कहंदे ने कि जो कुछ साडे कोलों अकाल पुरख करवा रहा है, ये ओदी अपनी खेड है, असी तो सिर्फ एक माध्यम हाँ। करण करावन हार स्वामी है, वही करवा लिया भाई। नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोई। एक गल अगले तुक दे विच इस पौड़ी विच कही है पातशाह ने, महाराज कहंदे ने जेड़ा गुरमुख जानिया, उस तो बाद गुरुमती आप गवाए सच पछाने। गुरु दी मत नू अपने हिरदे घर ते वसा के जिसने सच नू पहचान लिया ना, ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਭਾਵ खत्म हो जाता है। या इंज भी कह सकते हैं कि गुरु दी मत लैके जो आपा भाव मुका लिया, जो मैं दे बदले तू हो गया, ਤਾਂ महाराज कहते ने सच नू तू पहचान लिया बंदिया। सच है अकाल पुरख वाहिगुरू। तू सच दे नू, सच नाल तेरा मिलाप हो गया, सच नाल तेरी जान पहचान हो गई। जो कबीर जी ने कहा ना, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना तू। बस यही गल है। तू कर दिया जो तेरा रूप हो गया ना, फिर कहते मुझ में रहा ना हूं। इन्होंने सच पछाणिया। पढ़िया दूसरी तीसरी पौड़ी दे विच भी पातशाह ने यही कहा कि महाराज कहते ने हुक्मी हुक्म चलाए राह। जप की पौड़ी तीसरी गल कर रहे हैं। हुक्मी है हुक्म दा मालिक, हुक्म करने वाला, हुक्मा दा जेड़ा हुक्मी क्या परमात्मा, अकाल पुरख एक ओंकार जो एक है, जो हमेशा है, वो हुक्मी हुक्म चलाए राह। ओदे चलाए हुए राह ते ही ये सारी संसारिक प्रक्रिया जी है ना, वो चल रही है, वो आप चला रहा है।
ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਵਿਕਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜੀਵ ਜੀਵ ਹੁਕਮ ਤੇ ਵੈ ਤਿਵਕਾਰ। ਉਹੀ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਭਾਈ। सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, तू आप सच्चा है, तेरा दरबार सच्चा है। ते महाराज कहते ने उस सच्चे दरबार दे विच गुरु दा शब्द ही उस सच्चे दरबार तक अपड़न दा इको एक तरीका है, राहदारी है। निशानिया और राहदारी है। बस शब्द जिहड़ा गुरु दा है ना, वो इको एक ऐसी चीज है, खजाना है, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਇਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਨਿਆ, सच्चे शब्द नू विचार के ही सच दे विच समाया जा सकता है। सानू बाणी दे विच ओंकार बाणी जिहड़ी रामकली शब्द राग दे विच है, 935 अंक ते पहले पातशाह दा उपदेश है बाणी बिरलो विचार, पर ये विचारन वाले बाणी ना बहुत थोड़े ने, विरले ने। महाराज ने कहा बाणी बिरलो विचार सी, इहदा मतलब जिहड़े गुरमुख ने ना वो बहुत थोड़े ने, विरले ने। जे को गुरमुख होए, गुरमुख ही गुरबाणी दी विचार करनगे पई, करदे ने, कर सकदे ने। विचार दा मतलब है उस बाणी नू मन बच कर्म करके हिरदे घर च वसा लैंदे ने भाई। ये है अर्थ बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए। ये बाणी महापुरख की, ये बाणी अकाल पुरख की बाणी है, एक ओंकार दी बाणी है। निज घर वासा होए, इस बाणी तो जिन्हां ने निशान बना लिया ना, उन्हां दा ही निज घर च वासा होंदा है, ਉਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ 37 ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ, ਸੱਚ ਲੱਗਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚ ਲਗਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੋਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਗੁਣਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਾਮ, ਅਵਗੁਣ ਕੱਢਾਂ ਧੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਚ ਵਸਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਵਗੁਣ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਢਾਂ ਧੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੇਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਾਲਾਹੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਦੋਂ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਧਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਸਮਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਕੂੜਿਆਰ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੂੜਿਆਰ ਨੇ, ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ,
कूड़ ने भरम दे विच वो भाई हमेशा जिहड़ा है भुलाए रहंदे ने। भरमा दे भुलाए इन्ने हुंदे ने, अकाल पुरख नूं ही भुल जांदे ने भाई। वो सारी उम्र भरमा दे विच ही भटकदे रहंदे ने। महाराज ने सानू बाणी दे विच असीं पढ़ने जप दी बाणी 19वीं पौड़ी, उत्थे महाराज ने सानू कहा भाई असंख कूड़ियार कूड़े फिराहें। असंख कूड़ियार, एक नहीं असंख कूड़ियार कूड़े फिराहें। कूड़ दे विच ही, झूठ दे विच ही फिरदे रहंदे ने, झूठ दे विच ही लुभाएमान हुंदे रहंदे ने। उन्हां नूं सच नाल प्यार नहीं पैंदा भाई। महाराज ने कहा मनमुख सदा कूड़ियार परम भुलाणिया, विष्टा अंदर वास। उन्हां दा वास ही जिहड़ा ना उन्हां दा विष्टा विच है, जहर विच है। उन्हां बारे माज महला पहला 109 अंक ते पहले पाशा कहंदे ने साकत कूड़े सच ना पावै। उन्हां नूं सच भाउंदा ही नहीं। साकत कूड़े सच ना भावे, दुविधा बांधा आवे जावे। वो तां भाई दुविधा विच दुखी हुंदा रहिंदा है। दुविधा दे विच हमेशा दुविधा ही उहनूं जिहड़ी है वो तंग करदी है। उहनूं वो आवन जावन दे गेड़ विच लगा रहिंदा है। मतलब उहदा जीवन जिहड़ा है, जीवन जाच ऐसी हुंदी है कि उत्थे जीवन नूं हार के जांदा है। वो भाई जीवन जित के नहीं जांदा। इस करके उन्होंने कहा विष्टा अंदर वास, साध ना जानिया। उन्होंने शब्द दा स्वाद, नाम दा स्वाद, बाणी दा स्वाद, बाणी दी विचार दा स्वाद बिल्कुल नहीं आंदा। उस पासे लगदा ही नहीं। क्योंकि महाराज कहते जाको रस हर रस आयो सो अनरस नहीं लपटायो। पर जिन्हों सिर्फ ते सिर्फ अनरस विच लपटाया होया है, मतलब उन्होंने बाणी दा रस नहीं आया। साध ना जानिया, उन्होंने ਉਹਦਾ स्वाद पता ही नहीं। ਹੁਣ जिस बंदे ਨੂੰ जिस चीज का स्वाद पता ही नहीं, वो किवें कहेगा, किवें कह सकता है कि ये बहुत मिठी है। भाई उन्हें तो चखना ही नहीं ना, तो दूरों भजना है। इस करके कहूँ उन्होंने ਉਹਦਾ स्वाद नहीं आंदा। जे स्वाद नहीं आंदा, इस करके जो गुरमुख दी दसियां सन 3 पौड़ियां, ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ? विष्टा अंदर वास। उन्होंने विष्टा दे विच ही स्वाद आंदा है भाई। ऐसे कूड़ियार बारे असी एक सिडाग महला पहला दा शब्द कीता सी 23 अंग ते। ओदे जिहड़ा एक पदा है जिहड़ा मैं 23 अंग ते है, शब्द शुरू होंदा 22 अंग तो। इत्थे मारे कहंदे जिना रास ना सच है, जिना कोल नाम रस रूपी धन दी पूंजी नहीं है, क्यों तिना सुख होए। फिर क्यों आ गया? उन्होंने सुख कभी नहीं हो सकता। खोटे वणज वणंजी है, वो खोटे वणज दे विच, खोटे व्यापार दे विच, वो खोट दे व्यापार दे विच ही लगे रहंदे हन। उन्होंने खोट दे विच ही स्वाद आना शुरू हो जाता है। उन्होंने कौड़ी चीज़ां विच स्वाद आना शुरू हो जाता है। उन्होंने अमृत नाम जिहड़ा ना कौड़ा लगता है, तो कौड़ियां चीज़ां मिठियां लगदियां ने। इस करके महाराज ने कहा इत्थे खोटे वणज वणंजी है, मन तन खोटा हो। मतलब मन तन मतलब अंदरों बाहरों खोटे हो जाते, वो प्योर ते प्योर निरोल खोटे होंदे ने भाई। ऐसे बारे महाराज ने सानू समझाया। श्लोक महला चौथा 303 अंग ते चौथे पाशे कहने एक ना अंदर खोट नित खोट कमाओ। जिन्हां अंदर खोट होंदा ना, वो हमेशा होर खोट कमांदे। वो खोट दा जिहड़ा है ना अंबार लगा लेंदे। जिन्हां अंदर खोट नित खोट कमावे, ओ जेहा बीजे तेहा फल खाए, नानक ढेरी। जिहड़ा एक दूसरा श्लोक है पहले पातशाह दा, ये सारंगवार विच है 1244 अंक कहंदे नानक ढेरी ढह पई। ऐसे लोगों की भाई जिहड़ी ढेरी ढह पई, मिट्टी संदा कोट भीतर चोर बहा लिया। खोट वे जिया खोट, तेरे अंदर जिहड़ा मन है ना, मन रूप तेरा है, वो खोट ते चोर तू बहा लिया अंदर। वो सिर्फ तेन खोट दे विच फसाए जा रहे हैं, तो होर खोट कमाई जा रहे हैं। इस करके सानू बार बार देश दिता भाई खोटे काम करने वाले का जिहड़ा लाभ मिलना है ना, वो खोटा ही लाभ मिलना। मतलब उन्होंने नुकसान ही नुकसान होना है, उन्होंने हानि ही हानि होनी है, उन्होंने लाभ मिलना नहीं। दूजी कारे लग, ये जिहड़ा अज अगले हफ्ते जिहड़ी असीं पौड़ी पढ़नी है ना, उहदी पौड़ी है
दूजे कारे लग जन्म गवाई, बिन नामे सब विष जहर है। नाम तो सब जहर है, पैजे खाई है, जो खांदे आ जो पांदे आ, सच्चा शब्द सलाह सच समाइए, बिन सतगुर सेवे नाही मुख निवास, नाही सुख निवास। बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास, सुख दे विच निवास हो ही नहीं सकता भाई। फिर आइए दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है, वो कूड़ ही कमाते ने, उन्होंने कम है वो कूड़ दे विच ही है। जो असीं पढ़ियां तुकां, यही गल महाराज ने सानू भाई कह वडहंस महला तीजा 570 अंक ते, माया मोह सब दुख है, सब दुख है। खोटा ए वापारा राम, कूड़ बोल बिख खावनी, बो वधे विकारा राम, बो वधे विकारा। सहसा ए संसारा, बिन नाम है पत कोई, नाम तो बिना वो अपनी इज्जत गवा के इथों जाते ने। कहते ने पर पंडितवाद वखाने, बिन बूझे सुख न होई, आमन जाना कदे ना चूके। माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है। खोटा ए वापारा, खोटे खरे सब परखियन, सच्चे के दरबारा राम। खोटे दरगाह सुटियन, उभय करन पुकारा राम। उत्थे खड़े होके चीका मारते ने, कुरलांदे ने, क्योंकि खोट का जो व्यापार करते हैं ना, उन्होंने कहते हैं जममार करे खुलहान। तो नल कई बारी इस शब्द नूं, इस तुक नूं असीं विचारिया है। तो ऐसे बारे महाराज ने इत्थे कहा, विष्टा अंदर वास साध न जानिया, बिन नाम है दुख पाए। जो पढ़िया ना हुण, बिन नाम है दुख पाए, आमन जानिया, नाम दे भंडार तो बिना, नाम वंजन तो बिना, खोटे वणज विच लगिया दुख पांदे ने। विछोड़ा है, आवन जावन लगा रहिंदा है। नानक आखिरी तुक है जी, महाराज कहंदे ने, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। जिन एक वचन है, पारख परखण वाला, पारखू एक अकाल पुरख आप है। क्योंकि सारी इस जी बाणी असीं पढ़ रहे हैं, एक ते उपर ही जोर है। परखण वाला भी वो आप है, उसने खोटे ते खरे की पहचान करनी है। साडे तुहाडे कोई पाया नहीं कि असीं किसी खोटे खरे की पहचान कर सकीए। क्योंकि असीं अगर साडे ते पहचान होए ना, तो असीं तां अपने आप नूं खरा समझ के सारी दुनिया नूं खोटा समझदे हां, असीं किसी नूं खरा समझदे नहीं। पर पातशाह इत्थे सानूं फरमा रहे ने, पहले पातशाह बंदिया, पारख आप है। उस पारख ने, उस पारखू ने जेड़ा है खोटा खरा पछाणिया, उन्हें ही महाराज ने कहना, कर्मी कर्मी होए विचार। जप दी बाणी, कर्मी कर्मी होए विचार, तेरे कर्मां दी विचार होनी है उत्थे बंदिया। ते उत्थे खरा ते खोटा पहचान वाला अकाल पुरख आप है। वो आप सच्चा है, उसका दरबार सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है। उत्थे कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं, उत्थे तेरे कम्मां दी जिहड़ी है विचार होनी है। तो भाई जे खोटे वणज कीते ने तू, तो भाई तेनू खोटा ही उन्हें कहना है। जिन्हां ने सच्चे वणज कीते ने ना, जिन्हां बारे हम पहले पातशाह ने पढ़ने शुरू किया, सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए, सच पछाणिया, सच तेरा दरबार शब्द निशानिया। सच्चा शब्द विचार सच समानिया, वही सच विच समा सकते हैं भाई, जिन्होंने सच का व्यापार किया भाई। जिन्होंने खोटे वणज कीते ने ना भाई, उन्हां दा तां भाई महाराज ने सानू बाणी च कहा, उन्हां नू दरगाह दे विचों बाहर सुटिया जांदा है। वो जन्म मरण दे गेड़ च पे रहिंदे ने, उन्हां नू कदी शांति टिकाओ आ नहीं सकता भाई। वो इत्थे भी माया दी खेड दे विच दुखी रहिंदे ने, उत्थे भी जमा दी मार उन्हां नू दुखी करदी है भाई। इस करके अकाल पुरख एक ओंकार, जिस बारे इस पूरे शब्द दे विच, श्लोक दे विच ते 7 श्लोकां दे विच ते पौड़ी महाराज ने कहा, इको एक हस्ती है, वो सब कुछ करन करावन हार है, समर्थ है। ਉਹਨੂੰ ही याद करना है, ਉਹਦੀ सानू
ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਘਟ ਬਸਾਣਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਗੇੜ ਮੁਕਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ क्षमा बख्शना। ते आओ अरदास करिए पातशाह सानू सच दे बनन विच लगा लै, सानू बाणी दे विचार विच लगा लै, ताकि बाणी साडे अंदर हिरदे घर विच वस जाए, सानू तेरा उपदेश समझ आ जाए। इन्नी सेवा प्रवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।